स्वर कथा चैनल के सभी साथियों को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सोमनाथ मंदिर की, जो भारत का सबसे प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। यह गुजरात के जूनागढ़ से करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यहाँ जो ज्योतिर्लिंग स्थापित था वह हवा में तैरता। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 155 फीट है। जैसा आप सभी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर को यानी कि भगवान शिव को समर्पित होते हैं। मंदिर के ऊपर एक कलश है जिसका वजन करीबन 10 टन है। यहाँ एक ध्वजा भी लहराती है जिसकी ऊंचाई 27 फीट। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वह रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार करते थे, उनसे अधिक प्रेम करते थे और अधिक सम्मान देते थे बाकी रानियों की अपेक्षा में। यह न्याय देखकर सब कन्याओं ने अपने पिता से शिकायत की। तब दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को शाप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज यानी कि तुम्हारी जो कांति है, जो तुम्हारी चमक है, वो क्षीण होती रहेगी यानी कि कम होती रहेगी। परिणाम स्वरूप ऐसा आरंभ हो गया और चंद्र का तेज दिन ब दिन घटने लगा। चंद्र शाप से विचलित हो गए, परेशान हो गए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। शिव प्रसन्न हुए उनकी आराधना को देखकर और सोम अर्थात चंद्र को शाप से निवारण दिया। आप सभी जानते हैं कि पहले 15 दिन चंद्रमा क्षीण होता है, फिर अपनी अवस्था में फिर आ जाता है। अमावस्या से पूर्णमासी तक ये यात्रा चलती है। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव को स्थापना करवाकर इसका नामकरण हुआ सोमनाथ। माना जाता है कि चंद्रदेव ने यहाँ पहला सोमनाथ मंदिर स्वर्ण से बनवाया था। यह भी कहा जाता है कि दूसरा मंदिर रावण ने चांदी से बनवाया था और तीसरा श्री कृष्ण ने। आप सभी जानते हैं कि द्वारका वहां से अधिक दूर नहीं है। इस मंदिर को चंदन से बनवाया। इसके बाद यह मंदिर कई बार बनवाया गया क्योंकि यहां मुस्लिम लुटेरों ने यहां पर बार बार आक्रमण किया और यहां बहुत नरसंहार भी हुआ, परंतु हर बार यह मंदिर वापस बनाया गया वहां के राजाओं के द्वारा या वहां की जनता के द्वारा। ऐसा कहा जाता कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया। साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि अरब यात्री अल-बर्नी ने इस मंदिर के वैभव का उल्लेख किया था। इस वृत्तांत को सुनकर गजनवी ने करीबन 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में गजनवी ने मंदिर की सारी संपत्ति लूट ली और हजारों लोगों की हत्या भी कर दी। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अफजल ने इस मंदिर को देखा क्योंकि इसका पुनर्निर्माण हो चुका था, तो उसने खिलजी को इस मंदिर के विषय में बताया। खिलजी ने इस पर आक्रमण किया और फिर इसको ध्वस्त कर दिया गया और बहुत नरसंहार भी हुआ। स्थानीय लोगों ने फिर इस मंदिर को वापस बनवा दिया, परंतु 100 साल के भीतर ही गुजरात के नवाब मुजफ्फर शाह ने यहाँ पर हमला कर दिया और फिर इस मंदिर को तोड़ा। 1412 में मुजफ्फर शाह के बेटे ने भी इस मंदिर को तोड़वा दिया, परंतु हर बार वहां के लोगों ने इसको फिर बनवा दिया। 1665 में औरंगजेब ने भी इस मंदिर को तोड़वाया तो टूटे हुए मंदिर के खंडर पर ही पूजा आरंभ हो। औरंगजेब इससे बहुत खफा हुआ, बहुत चिढ़ गया, बहुत गुस्से में आ गया और उसने खंडर पर पूजा करने वाले लोगों की भी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार यह मंदिर कई बार ऐसे हमले झेलता रहा और फिर खड़ा होता रहा। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इतिहास में कई बार यह तोड़ा गया, परंतु फिर भी उसका पुनर्निर्माण होता रहा। भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी सुध ली और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और 1955 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग प्राचीन समय से अपने दिव्य चमत्कारों के कारण जाना गया है। कहते हैं कि भगवान महादेव का यह अत्यंत सिद्ध स्थान है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र नीच का हो या चंद्र के कारण दोष बना हुआ हो
तो ऐसा माना जाता है कि इसके दर्शन मात्र से उसे इस पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सोमनाथ महादेव के दर्शन से साधक के जीवन के समस्त कष्ट भी दूर हो जाते हैं। उस मंदिर की विशेष बात है वहां का बाण स्तंभ। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है। इसके विषय में किसी अन्य एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपसे निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।